गुड इवनिंग बेटा। चले, लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने लेंस थ्योरी स्टार्ट किया था। लेंस क्या होता था, उसके टर्म्स डिफाइन किए थे, साइन कन्वेंशन बताया था आपको, और रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन भी बताए थे मैंने, है ना बेटा। चलिए अब आज की क्लास में अपन उस टॉपिक पे जाते हैं। इंपॉर्टेंट होता है, समझ के रखिए, उसे बेसिक है और पता भी है आपको बेटा। जैसे हम लोगों ने कर्व्ड मिरर देखा था, तो कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर जो भी था, तो हम उसके लिए इमेज फॉर्मेशन करते थे कि यार ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा कि इरेक्ट बनेगा कि क्या होगा, है ना। वही चीज़ को हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस करने वाले हैं कि यार इमेज फॉर्मेशन है तो लेंस के थ्रू हम लोग किस तरीके से इमेज फॉर्म करेंगे। तो अभी जो मैं इमेज फॉर्मेशन बता रहा हूँ वो किसके लिए बता रहा हूँ, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। चलिए, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए बेटा हम लोग जब देखने जा रहे हैं तो देखिए मैंने एक चार्ट बना दिया एक टाइप से कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, रे डायग्राम उसका क्या बनेगा और उसकी डिटेल्स क्या है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे लिख करके बताता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है। एक एक करके सारे केस देखते हैं। लाइव में होते तो शायद मैं सारी चीज़ें स्किप कर देता, एक आधी केस बता के ख़त्म कर देता, बट अब यहाँ पे तो मैं पूरा बताऊँगा आपको, है ना। देखिएगा बेटा, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट कंडीशन है हमारे लिए एट इन्फिनिटी। बेटा यदि सोचिए, यदि मैंने बोला कि जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो मेरा कहाँ पर है, इनफाइनाइट पे। अब ऑब्जेक्ट यदि मेरा इनफाइनाइट पर है तो उस कंडीशन में रे डायग्राम कैसे बनेगा और क्या इमेजेस बनेगी। तो ज़रा देखो बेटा कैसे इमेज बनेगी। हमने क्या बोला, ध्यान दीजिएगा, एक थिन लेंस बनाया। देखिए बेटा कोशिश कीजिएगा हमेशा थिन लेंस बनाने का, जितना पतला बना सकते हो उतना पतला बनाओ, ऐसे ना उतना अच्छा। अब ये थिन लेंस है, इसके लिए हम लोगों ने क्या कहा था, सर यहाँ से इसका ये एक प्रिंसिपल एक्सिस होता था और ये बेटा यहाँ पर ये हमने ऑप्टिकल एक्सिस डिफाइन किया था और उसका जो सेंटर होता था उसको हमने ऑप्टिकल सेंटर बोला था ओ, ठीक। अब यहाँ तक तो क्लियर है। अब मुझे बनाना था इमेज। अब सोचिए मैं इमेज बनाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से इमेज बनेगा इसका, है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, सर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से जो रेज आती है, अब ज़रा सोचिए यदि इनफाइनाइट से रेज आ रही हैं तो मैंने बोला मान लीजिए पैरेलल रेज, इनफाइनाइट से हमेशा पैरेलल रेज आती है बेटा, है ना। जैसे सन यहाँ पर है तो इनफाइनाइट से तो वो रेज आपको पैरेलल दिखेंगी सारी की सारी एक जैसे। तो हमने बोला इनफाइनाइट से पैरेलल रेज आ रही होंगी, तो देखो एक रे मैं बनाता हूँ। अब देखो मैंने आपसे बोला था कि सर जब भी इमेज फॉर्मेशन करने जाएँ तो मिनिमम 2 रेज चाहिए होते हैं जिनका कट पॉइंट होगा वहाँ पर जा कर के इमेज बनाएगी, दो रेज मिनिमम। अब सुनो, एक हमने क्या बोला कि यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर है बेटा, इसके ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए मैं एक लाइट को इंसिडेंट करवाता हूँ। तो मुझे पता है यार, थर्ड रूल था मेरा कि ऑप्टिकल सेंटर से यदि मैं इमेज को लेकर के जाऊँगा, ऑब्जेक्ट है ना, रेज को लेकर के जाऊँगा तो वो चीज़ कैसी जाएगी, बोलिए कैसी जाएगी, वो बिना डेविएट हुए अनडेविएटेड लाइट होती है और वो सीधे निकल जाएगी, है ना। अब ज़रा सोचिए, मैंने बोला कि सर अनडेविएटेड लाइट है और सीधे चली गई होगी, ठीक। अगला देखो, दूसरा मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ बट इतना बनता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमने बोला सर एक फोकस होता था F1, दूसरा फोकस इधर साइड होता था सर F2। अब देखिए F1 F2, अब देखो ध्यान से, मैंने बोला सेकेंड वाली लाइट जो दूसरी वाली है वो भी पैरेलल आएगी। देखो फर्स्ट वाली लाइट यहाँ से गई और रिफ्रेक्टेड रे है, तो फर्स्ट रिफ्रेक्टेड रे बना लीजिए कि पहली रिफ्रेक्टेड रे ये वाली है। दूसरी रिफ्रेक्टेड रे कौन सी हो गई सर, यहाँ से देखिए, ये लाइट को मैंने यहाँ से इस पर इंसिडेंट करवाया इस तरीके से। अब यदि लाइट को इंसिडेंट करवाता हूँ तो बेटा मैंने इसको देखो फोकस से इंसिडेंट करवाया। हमारा रूल था कि यदि लाइट को मैं फोकस से इंसिडेंट करवाऊंगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। हाँ तो हो गई, तो यहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई होगी और ये लाइट यहाँ से ट्रेवल करके निकल गई। तो जो सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे है वो ये वाली है और इन दोनों ने जिस पॉइंट पर बेटा वहाँ पर उसको कट किया ना, एक्चुअल में वो पॉइंट कौन सा होता है, फोकस, क्योंकि वो फोकस पे ही तो मिलती हैं। जब इनफाइनाइट पर रेज होती है तो बेटा उसका इमेज कहाँ पर फॉर्म होता है, फोकस पे। तो मैंने बोला फोकस पे बनेगा तो यहाँ पर जा कर के उसका एक इन्वर्टेड इमेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ से रेज आ रही है नीचे बन रहा है, तो यहाँ पर उसका एक इन्वर्टेड इमेज बन गया। तो ये जो इमेज आ रहा है ना बेटा, ये मेरे लिए फाइनली इमेज का रोल प्ले करेगा और इधर साइड कहीं ऑब्जेक्ट रखा होगा। अब समझ में, तो इसे हमने क्या बोला कि ये जो है ये मेरा इमेज फॉर्मेशन हो गया। यदि मेरा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे तो इनफाइनाइट से रेज पैरेलल आती हैं और इस टाइप से मिलेंगे, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ पर हमने इस तरीके के बारे में बात करी। अब मुझे बताओ इसके लिए आप क्या क्या पॉइंट्स बोल सकते हो कि मतलब इमेज से रिलेटेड
क्या क्या डिस्टेंसेस, क्या क्या डिटेल्स आप यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, क्या बोले बेटा, बोले। हाँ देखो, सबसे पहले इन्वर्टेड इमेज है ना, तो मैंने बोला यार एक तो इन्वर्टेड है। दूसरी एक चीज़ आपको याद है, जब हमने मिरर पढ़ा था मैंने आपको समझाया था, जितनी भी इन्वर्टेड इमेजेस होती हैं वो रियल इमेज होती हैं। तो इन्वर्टेड इमेज है तो ये रियल इमेज भी बनी है। और इसके साथ में मैं लिखता नहीं हूँ, लेकिन आप समझ के रखिए जो रियल इमेजेस होती हैं उनको हम लोग स्क्रीन पे फॉर्म कर सकते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मीन्स क्या होता है बेटा, कि मतलब जिसका साइज नेग्लिजिबल है, मतलब टेंड्स टू 0, तो जो डिमिनिश्ड हो रहा है मतलब खत्म हो रहा है, टेंड्स टू 0 मतलब उसका साइज बहुत छोटा बना होगा, है ना। और पोजीशन क्या है, एट फोकस, कि यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो मेरा कहाँ बनेगा, फोकस पे। तो बेटा ये मेरी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी डिटेल्स ऑफ इमेज से लेकर के, क्या क्या चीज़ें, जितनी चीज़ें हैं उसको बनाते चलो, लिखते चलो। क्या हमने बोला यार, इनफाइनाइट सीरीज आई, पैरेलल आई और वो फोकस पे मिली, फोकस पर इमेज फॉर्म किया और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी। अगेन नेक्स्ट वाला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट मेरे लिए क्या बनेगा सर, अभी मैंने बोला एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी के बाद अब मैं दूसरा क्या करूँ, हाँ सर मैं सेकेंड पोजीशन ले लेता हूँ, बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f, है ना, बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f। अब यदि मान लीजिए इन दोनों के बीच में मैं रखने जाऊँ तो देखो अब इमेज कैसा बनेगा, क्या बनेगा ज़रा समझते हैं। ये हमने लेंस बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। अब बताना यदि मैं यहाँ पर बात करने जाता हूँ तो सर यहाँ पर होता था f, इधर होता है 2f, ये पॉइंट है, और यहाँ पे मैंने बोला इन्फिनिटी और 2f के बीच में मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, रखा हुआ है, ठीक। अब मैं थोड़ा इसको ब्लैक से बनाता हूँ ताकि आपको दिखेगा अलग से ना, ठीक। तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया यहाँ से AB और ऐसा है, ठीक। अब जरा सोचिए यदि मैं इसको इस तरीके से रखा हूँ तो बेटा इमेजेस किस तरीके से मेरी फॉर्म होगी और कहाँ होगी ये अपन को देखना है ना। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर F1 था बेटा, यहाँ पे F1 लिख लीजिए आप क्योंकि ये F1 है। इधर साइड मैंने बोला ये F2, ये 2F2 है ना, इसके आगे 2F2 मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जरा सोचो तो जरा भैया, यहाँ से यदि लाइट गई तो मैंने एक लाइट को क्या किया, यहाँ से पैरेलल इंसिडेंट करवाया प्रिंसिपल एक्सिस के, तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल लाइट होती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होकर के पास होगी, ये होगी, ठीक है, फोकस से पास हुई, ठीक। अब दूसरा देखिए, ठीक। अब सोचो एक फोकस से पास हुई, दूसरी वाली लाइट अपन कौन सी ले सकते हैं सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से डायरेक्ट इंसिडेंट करवा दो, या फिर सर यहाँ से फोकस से इंसिडेंट करवा दो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी। कोई से भी रूल ले लीजिए। चलिए यदि मान लीजिए मैंने बोला कि यार भैया फोकस से इंसिडेंट करवाते हैं, देखना देखो कितना गंदा बना रहा हूँ मैं भाई, ये क्या। तो बेटा ये प्रिंसिपल फोकस से यदि मैंने लाइट को इंसिडेंट करवाया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो जैसी वो पैरेलल हुई तो जिस पॉइंट पे कट किया होगा ना, कट किया होगा वहाँ पे जाके उसका इमेज बनाएगी। मतलब ये जो AB ऑब्जेक्ट है ना, तो इस B पॉइंट का इमेज उसने कहाँ बना दिया, B डैश पे, और ये वाली रेस तो सीधी जा रही है, यहीं पर इमेज बन जाएगी। तो यहाँ से हम लोग सीधा इन्वर्टेड इमेज बना दें यहाँ से, तो सर ये बना होगा B डैश और ये A डैश। तो A डैश B डैश हमारा यहाँ पे बन के आया, और देखो कहाँ बना मालूम है सर, फोकस और 2F2 के बीच में। तो नोटिस करना एक चीज़ बेटा, देखो जब मेरा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था तो इमेज सबसे पास वाले पॉइंट फोकस पे बना। अब ऑब्जेक्ट को मैं यदि मिरर के टूवर्ड्स लेकर के आता हूँ, पास लेके आता हूँ, तो मेरा इमेज दूर जाता है, तो फोकस और 2F2 के बीच में पहुँच गया। अगली बार यदि मैं F1 पे ले आऊँगा तो 2F2 पे बन जाएगा। फिर इसी तरीके से मतलब ऑब्जेक्ट को जितना पास लाते जाओगे इमेज उतना दूर जाता जाता है। तो ये रूल आप अपने दिमाग में फिट करके रखिए तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए अब देखें बेटा, आगे बढ़ें। चलिए अब मुझे बताइए इसके लिए इसका इन्फॉर्मेशन क्या लिखें, बोले। अभी भी सेम चीज़ सर, इन्वर्टेड इमेज अभी भी बना है, हाँ इन्वर्टेड है तो रियल भी होगा, बिल्कुल है। डिमिनिश्ड भी है, डिमिनिश्ड
मतलब छोटे साइज का ही बनेगा। मतलब यहाँ मैग्नीफिकेशन उसका कैसा है, लेस देन 1। मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 मतलब समझते हो ना, अभी मैं बताऊंगा, मैग्नीफिकेशन बताया नहीं है। HI/HO हाइट ऑफ इमेज लेस देन होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। मतलब यहाँ पे हम सिंपल सा बोल सकते हैं कि सर HI लेस देन HO है, कि इमेज का हाइट जो होगा वो ऑब्जेक्ट से तो छोटा ही बना होगा, भले से यहाँ दिख बड़ा रहा है। ठीक, अगला एक और चीज़, डिमिनिश्ड भी हो गया, इन्वर्टेड भी हो गया, रियल इमेज भी हो गया, और बना कहाँ पे है सर बिटवीन F2 एंड 2F2। अब 2F2 बोले या फिर सिंपल F और 2F लिख दीजिए। F2F मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। ठीक, तो ये मेरी इसकी इन्फॉर्मेशन हो गई। चलेगा, चलिए आ जाइए। ये हमने 2 केस देख लिए। अब इसके बाद में अपन थर्ड वाले केस पे चलते हैं और उसको भी बना के ख़त्म करते हैं जल्दी से। ठीक, चलिए, जैसे ये 2 केस बन गए, अब नेक्स्ट वाला केस बनाने के लिए अपन काम क्या करें, या तो मैं पूरा रब करूँ या फिर सिर्फ रेस को बदल देते हैं अपन, उनके बीच में चीज़ें बदल जाएंगी। ठीक है, देखो एक्चुअली इतना सारा क्यों बनाऊंगा यार मैं। ठीक है, एक मैं और एक तू, ये 2 पोजीशंस बन गई अपनी, यहीं कहीं निपटाएंगे इनको। ठीक है, चलिए उसका आपको सबको चेंज कर देंगे बेटा, है ना, लिखे रहने दो, अभी मत सोचना, मैं लिखता हूँ समझाता हूँ फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अब बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F किया। अब देखें अगला केस, एट थर्ड वाला केस देखते हैं, एट 2F लिख देते हैं। ठीक, एट 2F है ना, मतलब 2F, तो बेटा 2F बोलेगा मतलब दोनों में से कहीं पे भी एक साइड। चलिए यहाँ पे मैंने बोला सर ये मेरा F1 था, इधर साइड 2F1 है, इधर से मेरे लिए F2 था, और इधर साइड 2F2 है। अब जरा सोचो, F1 था, 2F1 था, 2F2 था, मैंने बोला 2F1 पे जाकर के मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, तो 2F1 पे जाकर के मैंने ऑब्जेक्ट रखा, तो ये ऑब्जेक्ट मेरे लिए क्या हो गया सर, AB। अब मैंने 2F पे रखा है। अब लाइट को मैं इंसिडेंट करवाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से पैरेलल लाइट इंसिडेंट करवाई, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ जाएगी बेटा, वो फोकस से होकर के पास होगी। ठीक है सर, यहाँ से फोकस से पास हो गई ऐसे। ठीक, ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे। सेकेंड वाली लाइट अपन क्या करें बेटा, फोकस से इंसिडेंट करवा लीजिए, फोकस को थोड़ा इधर शिफ्ट कर लो ताकि इमेज अच्छी बन जाए, है ना, ये F1 हो गया। तो यहाँ से यदि मैं लाइट को इंसिडेंट करवाऊँ तो बताना क्या होगा, यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई बेटा, और हमने बोला फोकस से जो लाइट आती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई होगी और यहाँ पे इस तरीके से कट करते हुए निकल गई। ठीक, अब बेटा ये पॉइंट को आप इधर शिफ्ट कर लीजिए। ठीक, अब देखिए क्या हो गया, जिस पॉइंट पे ये कट किया होगा ना दोनों ना, इन दोनों जिस पॉइंट पे कट किए वहाँ पे जाके इमेज बनाएगा, तो इस B का इमेज आपको यहाँ B' मिला, और एक्चुअल में ये मेरा इन्वर्टेड इमेज बन जाता है A' B'। तो बेटा AB ऑब्जेक्ट था, उसका इमेज मुझे A' B' मिला। ठीक है, अब जरा सोचिएगा क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या ये इमेज इन्वर्टेड इमेज है, बिल्कुल सर इन्वर्टेड इमेज है। क्या ये रियल इमेज है, बिल्कुल है। डिमिनिश्ड है, नो। अब ये डिमिनिश्ड नहीं है बेटा, इसका साइज क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज सेम है, मतलब हाइट ऑफ इमेज is equals to height of object। चलेगा, तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है बेटा, HI इक्वल्स टू HO, मतलब मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, HI/HO। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा इसको, आप कन्फ्यूज मत होना। और बना कहाँ है, एट फोकस। ठीक, तो मैंने बोला भैया हाँ सही है, फोकस पे बनाया क्या, नहीं, एट 2F2, मतलब 2F1 पे यदि मैंने ऑब्जेक्ट रखा है तो 2F2 पे बना है, मतलब एक तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो दूसरे वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर पर उसका सेम साइज का और इन्वर्टेड इमेज बना करके मुझे ये दे देता है। ठीक, तो बेटा ये मेरा एक केस हो गया जो मैंने फर्स्ट वाले केस के लिए एक्सप्लेन किया। ठीक, अब इसके बारे में बात करते हैं, इधर सोचेंगे, चलेगा।
चल अब देखो, ठीक, मैं रब नहीं कर रहा हूँ, उसी में अपन लिख लेंगे ना यार, बच जाएगा अपना टाइम। चलिए फोर्थ केस लेके आइए बेटा, बताना मुझे अब फोर्थ केस में क्या होगा। अपन क्या लिख सकते हैं सर, बिटवीन 2f एंड f, मतलब अभी देखो सबसे पहले इनफाइनाइट पे था, इनफाइनाइट के बाद मैंने बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f लाया, फिर 2f पे लाया, अब 2f और f1 के बीच में लेके आते हैं। चलो सर इनके बीच में लाया, अब मुझे बताना है एक चीज़, यदि मैं इनके बीच में लेकर के आता हूँ a b को, इमेज कहाँ बनाएगा, कहाँ बनाएगा इमेज बताओ। तो मैं बोल रहा हूँ सर यदि इन दोनों के बीच में आए ना तो इसका इमेज जो बनेगा, देखो शिफ्ट होता जा रहा है कि देखो इमेज सबसे पहले फोकस पे था, फिर फोकस और 2f2 के बीच में आया, फिर 2f2 पे आया, और अब इमेज उससे भी दूर जाएगा। तो बेटा बना लेते हैं ना सीधा सा। देखिए पहली लाइट तो हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करवाई, आफ्टर रिफ्रैक्शन बेटा वो फोकस से होके पास हुई होगी ऐसा, ठीक, ये फोकस हो गया उसका। अगला दूसरी वाली लाइट आप इससे फोकस से इंसिडेंट करवा लीजिए, फोकस से यदि लाइट इंसिडेंट हुई है ना यहाँ पे, तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो गई होगी, और पैरेलल हो गई है ना तो ये पैरेलल होकर के इधर कट किया। तो ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेस जहाँ पे कट कर रही है ना 1 और 2, ये जिस पॉइंट पे कट किए हैं वहाँ पर इमेज बनाएगी। तो यहाँ पर जा कर के इमेज यदि बना रही है बेटा, तो हम लोग क्या बोलें बताइए, तो ये इमेज कहाँ बना, इधर साइड, ठीक। तो ये बी डैश और ये ए डैश, तो ए डैश बी डैश यहाँ पर इमेज बना। तो बेटा याद रखना कि जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करते जाओगे इमेज भी मेरा शिफ्ट होता जाएगा। और देखिए यहाँ पे कौन सा केस बन गया, ये वाला। तो इसमें जो अब है ना ऑब्जेक्ट जो इमेज बन रहा है वो 2f2 के भी बाहर है ना, तो 2f2 के बाहर बन रहा है। दूसरा देखा साइज़ के बारे में सोचा सर, पहले डिमिनिश था, फिर थोड़ा सा साइज़ बढ़ा, फिर इक्वल हो गया, अब इमेज बड़ा हो जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ से निकल के आने वाला है। मतलब हम क्या देखें, सबसे पहली चीज़ सर क्या इन्वर्टेड है, बिल्कुल है। क्या रियल है डिमिनिश्ड, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है कि इमेज बड़ा बनेगा और ऑब्जेक्ट छोटा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे HI ये यहाँ लिख दीजिए ना, इसको क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया, और बन कहाँ रहा है बेटा, बियॉन्ड 2f, बिटवीन 2f नहीं है, अब वो क्या हो गया, बियॉन्ड 2f के बाहर। अब देखो 2f1 2f2 नहीं लिख रहा हूँ, क्यों, ऑब्जेक्ट को इधर रखोगे तो ये इस वाले इसके इधर चला जाएगा, उधर रखा है तो इधर जा रहा है, तो 2f के बियॉन्ड जा रहा है और कुछ नहीं, ठीक। तो 2f के बाहर बन गया, क्लियर हुआ। चलिए इसे नोट कीजिए। अब इसके बाद में 2 केस और बचे हैं, वो भी मैं बता देता हूँ, है ना। पूरा ख़त्म ही करते हैं ना बेटा, क्यों परेशान करेंगे आपको, कुछ आपके लिए कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। चल अब हटा दें, बहुत गंदा बन गया। मैं क्या कर रहा हूँ मैं, नानक। हे प्रभु। बेटा नेक्स्ट वाला पोजीशन देखिए, 5th। अपन लिखते हैं एट f, मतलब फोकस पे। यदि ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस पे लिया तो बताओ अब इमेज कैसा बनेगा, बनाते हैं, समझ में आ जाएगा। ये लेंस हो गया, ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, बेटा ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। अब जरा सोचो एक चीज़, जो लाइट है वो पैरेलल आ रही होगी, है ना। अब ऑब्जेक्ट को, सॉरी पैरेलल नहीं आ रही है, आपने यहाँ पर F1 पे जा कर के ऑब्जेक्ट को रखा है F1 पे, ठीक है, चलेगा। तो ये A B ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका इमेज कैसे बनेगा सर, यहाँ पे मैंने बोला ये F2 होगा, 2F2 होगा, सब कुछ होंगे। अब सुनो पहली चीज़, सर पहली लाइट हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करवाई, ठीक है सर। आफ्टर रिफ्रैक्शन बेटा वो प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से होकर के पास हो रही होगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट फोकस से पास। सेकेंड वाली लाइट बताओ मुझे, सेकेंड वाली लाइट को मैंने ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाया, और ऑप्टिकल सेंटर से यदि मैं पास करवाने जाऊं तो मैं बोलूँगा कि ये कैसी जाएगी, ये पैरेलल हो गई,
इसके प्रिंसिपल। तो ये सेकेंड वाली रिफ्रैक्टेड रे हमारी ये बनी। तो फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे ये वाली है, सेकेंड रिफ्रैक्टेड रे ये वाली है, और वो दोनों कैसे हो गए पैरेलल। मतलब यहाँ पर जब हम पैरेलल बनाने जा रहे हैं ना, हम लोग फोकस पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो बेटा जो रेस होती है वो पैरेलल हो जाती है। पैरेलल हो जाती है मतलब वो मिलेंगी नहीं, तो कहाँ मिलेंगी? इनफाइनाइट पे। तो जो इमेज फॉर्म करती है वो कहाँ बनाएगी? इनफाइनाइट पे। तो याद रखिएगा बेटा, इमेज का बन कैसा रहा होगा सर? इन्वर्टेड, नो डाउट, इन्वर्टेड ही है। फिर इनलार्ज, बहुत बड़ा बनेगा, मतलब इसका मैग्निफिकेशन बोला जाए तो वो मच मच ग्रेटर देन 1, मतलब हाइट ऑफ इमेज इज मच मच ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा इमेज बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और कहाँ बनेगा? एट इन्फिनिटी, ठीक। तो इन्फिनिटी पे जाकर के बेटा ये इमेज फॉर्म हो रहा होगा। हो गया मेरा कार्यक्रम, ठीक। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आप इसके लिए नोट करके रखिए। नेक्स्ट वाला केस देखो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसका मैं यूजेस भी बताऊंगा थोड़ा सा, अभी बाद में हम जाकर के इसे पढ़ने भी वाले हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, ठीक। ध्यान से देखना। अब हमने बोला बिटवीन एफ एंड ओ, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में यदि ऑब्जेक्ट को रखा जाए। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। चलो बेटा, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा फोकस। अब इन दोनों के बीच में अपन यदि रखने जाएं, ठीक है, तो जरा बताना कि अब क्या होगा। जाने क्या होगा रामा रे। ए बी, अब ए बी ऑब्जेक्ट है मेरे पास बेटा, ए बी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अब मैं इसका इमेज बनाना चाहता हूँ, तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी? क्या होगी बोलो ना। एक लाइट को तो आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करवा सकते हो, ठीक है, तो वो फोकस से होकर के जाएगी। दूसरी वाली लाइट को आप ऑप्टिकल सेंटर से ले लो। देखें, चलिए यहाँ से लिया, यहाँ से फर्स्ट वाली लाइट को बेटा मैंने यहाँ से पैरेलल इंसिडेंट करवाया, यहाँ कहीं फोकस होगा, ये F1 है तो ये F2 बेटा, इससे होकर के ये लाइट गई, ठीक, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड। और सेकेंड वाली हमने यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बना दी इस तरीके से, ठीक। अब एक्चुअल में क्या होता है बेटा, ये दोनों रेस जैसे यहाँ पे पैरेलल बनी थी ना, यहाँ पैरेलल नहीं बन रही हैं, ये दोनों का बीच का सेपरेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो मुझे एक चीज़ पता है, क्या सर 1 वाला और 2 वाला ये रियल में कभी भी नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आप जब इनको आगे लेकर के जाते हो ना, तो ये कभी मिलते ही नहीं है। तो यदि नहीं मिल रहे हैं तो फिर ऐसे में इमेज कैसे फॉर्म होगा? याद है, हमने पहले भी पढ़ा है लेंस मिरर वगैरह में, यदि रेस रियल में नहीं मिलती हैं तो हम उनको वर्चुअली मिलाते हैं, मतलब हम उन रेस को पीछे एक्सटेंड करते हैं और वो जिस पॉइंट पर मिलते हुए लगती हैं हमें, वहाँ पर जा करके वो इमेज फॉर्म करती है। तो मैंने बोला भैया ये जो इमेज है ना, ये लाइट इधर से आई थी तो इसको पीछे एक्सटेंड कर लो, मैंने कर दिया, ये देखिए। फिर मैंने इसको भी पीछे एक्सटेंड किया इधर से, ये गया, और ये दोनों जिस पॉइंट पे मिलेंगे ना बेटा, वहाँ पे जा करके वो इस बी का इमेज बनाएंगे, और वो वर्चुअली बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पीछे एक्सटेंड करने पे, देखो मैं थोड़ा रे डायग्राम थोड़ा उल्टा पुल्टा बन सकता है, बट मीनिंग समझ के रखो कि दोनों रेस को मैंने पीछे एक्सटेंड किया, तो जिस पॉइंट पे मिले उस पर मैंने बी डैश बोला, और यहाँ पे जा करके जो इमेज बना ना ये, तो वो ए डैश बी डैश। तो ये ए डैश बी डैश जो बन रहा है वही है। अब जरा देखो एक चीज़, अभी तक ऑब्जेक्ट इस साइड होता था तो इमेज उसके अपोजिट साइड बना, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट जिस साइड है उसी साइड में मेरा इमेज बन रहा है, मतलब ये इमेज अब मेरे लिए रियल इमेज नहीं है, अब ये इमेज मेरे लिए वर्चुअल इमेज हो गया, ठीक। अभी तक हम जो देख रहे थे वो रियल इमेज था, ये मेरा वर्चुअल इमेज है। और वर्चुअल इमेज क्यों है? क्योंकि बेटा रियल में रेज नहीं मिल रही हैं, पीछे एक्सटेंड करने पर वर्चुअली मिल रही हैं, तो मैं उसको वर्चुअल इमेज बोलूँगा। तो बताओ मुझे, वर्चुअल इमेज बोला तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे समझ में आई कि सर ये वर्चुअल इमेज है, ठीक। दूसरा, ये इनलार्ज भी है, नोटिस करो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा इमेज बन रहा है, ठीक। तीसरी चीज़, ये इनलार्ज है तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 बनेगा, ठीक। और सेम साइड बनता है तो बेटा एट इन्फिनिटी वगैरह बोलने का मतलब नहीं है, जिधर भी होगा वो बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका इन्फॉर्मेशन हो गया कि इतनी चीज़ें आप लिख करके रखिए। अच्छा, वर्चुअल इमेज है तो ये इरेक्ट इमेज है। इरेक्ट क्यों? इरेक्ट
बेटा जो इरेक्ट इमेज बनेगी वो वर्चुअल इमेज होंगी हमारे लिए। तो ये सीधी बनी है ना, तो ये इरेक्ट है, और जो रियल वाली होती है वो हमेशा इन्वर्टेड बनती हैं। ठीक, तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आप ध्यान में रखो, दिमाग में आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये बेटा मेरा पूरा केस हो गया कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड, कि कॉन्वेक्स मिरर में कोई भी ऐसा केस देता है तो मैं उसको ईजिली बना सकता हूँ। ठीक, चलिए अब इसे नोट करिए, फिर हटाता हूँ। फिर मैं आपको कॉनकेव मिरर से रिलेटेड भी 2 केस हैं वो भी बता देता हूँ, ख़त्म करते हैं इसे पूरा। ठीक, चलिए बेटा ये जो है ना, आपको मैं बताऊंगा बाद में, ये माइक्रोस्कोप वगैरह में यूज़ करता हूँ ना, उसका एक केस है, बताऊंगा मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी रहने दो। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आएंगे ना, वहाँ पे आपको एक अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसे। बेटा देखिए अब 7th वाला पार्ट, अब 7th वाला जो पोजीशन बता रहा हूँ वो क्या बता रहा हूँ ध्यान से देखना। अभी फिर से मैं बोल रहा हूँ कि एट इन्फिनिटी, लेकिन अब मैं किसके लिए देख रहा हूँ, कॉनकेव लेंस के लिए। अब कॉनकेव लेंस बनाए ना बेटा, बनाइए। यदि मैं कॉनकेव लेंस बनाने जाऊँ तो भैया कॉनकेव लेंस वो भी मैं बिल्कुल थिन लेंस बनाता हूँ ना, एक्चुअल में बनाना ही थिन होता है। तो ये भी बना दिया तो बहुत बड़ा बना दिया, खाते पीते घर का बना दिया हमने। देखो अब हमने यहाँ से एक एक्सेस डाल दिया और ये मेरा ऑप्टिकल एक्सेस हो गया। ये जिस पॉइंट पे कट कर रहा है बेटा ये ऑप्टिकल सेंटर है ओ। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हमारा फोकस होगा F1, इधर साइड होगा दूसरा फोकस F2। अब बेटा देखो, यदि मैं बोलता हूँ कि सर रेज आ रही हैं इन्फिनिटी से आ रही हैं, हमने क्या बोला, इनफाइनाइट से रेज आती हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि यदि कभी मान लो फोकस से होते हुए लाइट आए तो वो क्या हो जाती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैंने बोला पैरेलल रेज लेके आना है, लेके आते हैं ना, यहाँ पे देखो कैसा ला रहा हूँ वो ध्यान से देखना, वो इंपॉर्टेंट है। सर ये जो रेज आ रही है ना यहाँ से, ज़रा देखिएगा, मैं समझा रहा हूँ आपको, ऐसा सोचो। ठीक, यहाँ से आई और मैं एक्चुअल में यहाँ से ये वाली लाइट को इंसिडेंट करवा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, समझ में आ रहा है। तो ये जो लाइट एक्चुअल में यहाँ से आती हुई दिख रही है ना, वो रियल में फोकस से होते हुए आ रही है। देखो ना, इस फोकस के अलोंग ही जा रही है, मतलब देखा जाए तो ये लाइट जो है वो फोकस वाली है। मतलब हम बोलते हैं ना, जब लाइट फोकस से आती है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अभी तक क्या था, रियल इमेज बनता था तो हम बोलते थे रियल में यहाँ ही से आ जाती थी, सीधे दिखती थी। यहाँ क्या नहीं आएगी, यहाँ वर्चुअली है। तो हम लोग बोलते हैं जो रेज आ रही है ना, एक्चुअल में वो फोकस की डायरेक्शन में ही आ रही है। तो मैं यदि पीछे एक्सटेंड करूँ तो वो फोकस पे जाते हुए मिलेगी। लेकिन हमने रूल में क्या बोला, यदि लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस में, लाइट को फोकस के डायरेक्शन में इंसिडेंट करवाओगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो बेटा रिफ्रैक्शन हुआ होगा और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहाँ से हो गया, तो ये फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे ये वाली बन के आई। चलेगा ना, चलेगा। ठीक, सेकेंड वाली लाइट बेटा अपन क्या करवाएं, बोलिए। तो मैंने बोला यहाँ से हमने सेकेंड वाली लाइट को इंसिडेंट करवाया जो डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए, तो वो बिना डेविएट हुए ये सीधे की सीधे निकल जाएगी, अनडेविएटेड लाइट है ये। तो सेकेंड वाली रिफ्रैक्टेड रे यही हो गई। अब बताओ बेटा, जो इमेज बनाएगी ये इमेज कौन बना करके देगा। तो सर यदि मैं इमेज बनाने के लिए जाऊँ तो इमेज कैसे बनेगा मालूम है, जब मैं दोनों रिफ्रैक्टेड रेज को मिलाऊँ। तो ये वाली रेज इधर जा रही है, दूसरी वाली इधर जा रही है, कभी नहीं मिलेगी। यदि नहीं मिल रही है तो पीछे एक्सटेंड करने पे मिलेगी ना, तो इसको पीछे एक्सटेंड करवा लो फर्स्ट वाली। सेकंड तो यहीं पर है, फर्स्ट वाले को मैंने पीछे एक्सटेंड करवाया तो बेटा वो मुझे यहाँ पे मिलता हुआ दिख गया। कहाँ, ठीक। तो जिस पॉइंट पे मिलता हुआ दिख रहा है ना, वहाँ पर वो उसका इमेज बनाएगा। तो मैंने बोला कि सर यहाँ पर उसने उसका इन्वर्टेड इरेक्ट इमेज बनाया, लेकिन वेरी स्मॉल साइज़ का। ठीक, तो हम लोग क्या बोलते हैं, देखो क्योंकि एक तो इरेक्ट इमेज बन रहा है तो रियल इमेज नहीं है, पीछे एक्सटेंड करने पे बनी है, तो हमने बोला यार वर्चुअल इमेज बनी है फर्स्ट। दूसरी चीज़ सीधी भी बनी है तो इरेक्ट। तीसरा मैग्निफिकेशन जो है वो बहुत छोटा है, मतलब डिमिनिश्ड है ना, बहुत छोटा है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू बहुत कम है, मतलब ऑब्जेक्ट बहुत छोटा बनेगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट साइज। और उसी में हम लोग यहाँ पे लास्ट वाला चीज़ क्या बोले, कहाँ बनी हुई है, एट फोकस। तो फोकस पे जाकर के वो इमेज बनता है। तो ये बेटा मेरा केस हो गया किस चीज़ का, कॉनकेव लेंस के लिए। और कॉनकेव लेंस का बात करा
तो वहाँ पर इस तरीके से एक इमेज बनता है। ठीक, तो एक ये वाला केस याद रखिए, यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और कॉन्केव लेंस से हम लोग उसका इमेज बनाने जा रहे हैं तो वो इस तरीके से बनेगा। अच्छा, कॉन्केव लेंस के बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट कि कॉन्केव एट इन्फिनिटी हो गया। अब हम लोग बोलते हैं क्या कि यहाँ पर हमें कोई ऐसा डिफाइन नहीं करना होता कि फोकस और ये कहीं पे भी, हमने सिर्फ इतना बोला इन फ्रंट ऑफ लेंस, इन फ्रंट ऑफ लेंस, कि लेंस के सामने आप कहीं पे भी रख दीजिए ऑब्जेक्ट को। रख दें, रखिए। ये हमने लेंस लिया बेटा, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक, देखिए ये प्रिंसिपल एक्सेस है मेरे पास। अब जरा सोचना है ध्यान से, यदि मैंने प्रिंसिपल एक्सेस बोला है तो इधर साइड मेरे लिए क्या है, f1, इधर 2f1, f2 एंड 2f2। जरा सोचो। अच्छा एक काम करो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कोई मतलब नहीं है f1 f2 करने से, हम तो कहीं पे भी ले रहे हैं। ठीक है, अब सोचिए उधर साइड हमने लिख दिया भले से। अब देखो आप कहीं पर भी जा करके एक ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, या मान ले यहाँ पे मैंने रखा एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये ए बी है। अब ये बनेगा कैसे देखना, सर इसको ज्वाइन किया, ये ऑप्टिकल सेंटर, पहली बार लाइट को तो मैं बोलूँगा भैया पहली वाली लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करवा। आफ्टर रिफ्रैक्शन बेटा ये हमेशा कहाँ जाएगी, ये फोकस से होकर के पास होते हुए जाएगी। ठीक, एक से सोचेगा, ध्यान दीजिएगा, समझना बेटा क्या सही लगाया मैंने कॉन्सेप्ट। यदि मैं उसको उस साइड में लाने जाऊँगा तो वो गलत है, क्योंकि ये डाइवर्जेंस शो करता है। मतलब बेटा देखिएगा, यदि मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट को इंसिडेंट करवाया ना तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास होती है। कौन से वाले फोकस से, इधर के ही। तो इसका जो फोकस होगा ना f1, तो एक्चुअल में वो देखो यहाँ पे ऐसा है, देखना मैं बताता हूँ, ये पीछे एक्सटेंड किया तो यहाँ से आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एक्चुअल में जो लाइट है ना वो ऐसी डेविएट हो गई है, इधर रिफ्रैक्ट हुई है। तो यहाँ से जो लाइट आई ना वो रिफ्रैक्ट हुई है इस डायरेक्शन में कि वो कभी नहीं मिलेगी, है ना, लेकिन हम मिलाएंगे। हमने क्या किया कि यदि मैं अभी तो सिंपल सा मैंने बोला कि यार ये इस डायरेक्शन में गई है तो ये फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे है और ये फोकस से होते हुए जा रही है, मतलब पीछे एक्सटेंड करूँगा तो देखो फोकस है, तो हम लोग बोलते थे ना पैरेलल आ रही है तो बेटा फोकस से पास होती है, तो ये रही। ठीक, अब दूसरा, यदि मैं यहाँ से सेकेंड वाली लाइट को कौन सा बोल दूँ कि सर यहाँ से एक सेकेंड लाइट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के निकली है, तो बिना डेविएटेड वो सीधी चली जाएगी सेकेंड वाली लाइट, तो बेटा वो स्ट्रेट चली गई, तो ये सेकेंड रिफ्रैक्टेड रे। और इन दोनों में अब देखो एक लाइट तो ये और ये दूसरी वाली जो यहाँ से गई थी एक्चुअल में ये थी ऐसी सिंपल, तो हम बोलते हैं कि रियल में तो ये दोनों लाइट कभी भी मिलेंगी नहीं, क्योंकि एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। तो हम बोलते हैं सब जब इसको पीछे एक्सटेंड करोगे ना तो वो जिस पॉइंट पे कट करते हुए जाएगी, यहाँ पे कट करेगी, उस पॉइंट पे जा कर के हम लोग बोलेंगे कि सर इसका इमेज बना होगा, मतलब ये बी डैश और ये ए डैश इधर बना, ऐसा। मतलब देखो एक चीज़, बी ऊपर था तो बी डैश ऊपर आ रहा है, ए इधर है ए डैश इधर है, मतलब इतना जरूर समझ में आ रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इरेक्ट बन रहा है, सीधा बन रहा है ना। तो एक चीज़ तो मुझे समझ में आया कि ऑब्जेक्ट जो है वो सर वो इरेक्ट है, वर्चुअल भी है क्योंकि रियल में नहीं मिला है, वो एक्सटेंड करने पर मिला है ना, और डिमिनिश्ड मतलब स्मॉल इन साइज, मतलब मैग्नीफिकेशन बहुत छोटा होता है 1 से। ठीक, और दूसरी चीज़ कहाँ मिलेगा, कहीं पे भी बन सकता है, तो हमको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, हमने यहाँ पे बना दिया इस चीज़ को। क्या क्लियर हुआ? अच्छा कहीं पे भी बनेगा क्या? नहीं बेटा, वो हमेशा फोकस और ओ के बीच में ही बनेगा। तो याद रखिएगा बिटवीन एफ एंड ओ, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जाकर के ये इमेज बनता है और हमेशा स्मॉल इन साइज़, बहुत छोटे साइज़ का बनेगा। ठीक, तो ये मेरे कुछ केसेस थे, है ना, जहाँ पर हमें लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन करना होता है कि सब में से जा करके हमने अलग अलग इमेजेस फॉर्म करके आपको दे दी। ठीक, चलिए अभी से नोट करिए, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नोट करें। चलिए अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, वो भी कवर करते हैं। ध्यान देना बेटा एक चीज़, 12th वाले बच्चों के लिए मैं अभी लेंस फॉर्मूला बता रहा हूँ। मैं रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेसेस, कर्व सरफेसेस जो हमने देखा था उसके थ्रू मैं आपको लेंस मेकर फॉर्मूला पे लेकर के नहीं जा रहा हूँ। अभी मैं ऐसा टॉपिक उठा रहा हूँ जो कॉमन है, जो 10th 12th सबके लिए है एक साथ। तो मैं एक नॉर्मल मेथड से आपको लेंस फार्मूला प्रूफ करके दे रहा हूँ। बाद में बेटा मैं आपको लेंस मेकर फॉर्मूले पे लेकर के आऊँगा। मैं आपसे पहले वाले लेक्चर में ही बोल दिया था लेंस में कि 12th वालों के लिए कुछ लेक्चर्स अलग से मिलेंगे अभी इसमें, है ना, ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली ये पोर्शन 10th और 12th दोनों में एक जैसा है ना, तो इसीलिए मैं उसको इस तरीके से रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी कि आपका 10th वालों का काम हो जाए और
आपका भी हो जाए, क्योंकि पढ़ना तो हमें दोनों ही है। ठीक, चलिए, और उसके बाद में फिर अपन इस पे आ जाते कहाँ, फिर लेंस मेकर फॉर्मूला, और फिर अपने मेन वाली चीज़ों पे आएंगे ना यार, जहाँ पे हमको देखना है। ठीक, चलो आओ। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो हमारा क्या है, वो है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, लेंस लिखते हैं ना, लेंस फॉर्मूला कैसे, हाँ लेंस फॉर्मूला। बेटा लेंस फॉर्मूला बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं सर रिलेशन बिटवीन u means distance of object, v distance of image and focal length f, इन सब के बीच में एक रिलेशन मुझे निकालना है। तो बेटा ध्यान से सोचिएगा, जैसे हमने मिरर पढ़ा था, तो मिरर में मैंने एक मिरर फॉर्मूला आपको निकाल के दिया था कि मिरर फॉर्मूला क्या होता था, और फिर मिरर फॉर्मूला निकाल करके फिर मिरर फॉर्मूला में क्या किया था याद है, हमने एक केस उठाया था उसका कोई सा भी, जहाँ पर इमेज फॉर्म करा, फिर हमने बाकायदा वही कॉन्ग्रुएंसी पे नहीं, सिमिलैरिटी पे गए थे, सिमिलर ट्राइंगल्स ढूंढे थे, उनके रेशोज़ को इक्वल किया था। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी जा रहे हैं लेंस में। तो जरा देखो समझो सब लोग, एक बार फॉर्मूला ला करके देता हूँ। अच्छा एक चीज़ और, फॉर्मूला पूरा समझा रहा हूँ, बट डेरिवेशंस किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ना 10th में पूछा जाना है ना 12th में पूछा जाना है ना। मैं सिर्फ आपके नॉलेज के लिए वो डेरिवेशंस आपको कर करके दे रहा हूँ, तो समझ लो, आपको पता होना चाहिए कहाँ से आ रहा है ना, बाकी कोई मतलब का नहीं है। आपको मेन उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट, और उसको अप्लाई करना सीखना है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, देखो ध्यान देना, देखो हम, ओहो कीड़े आ रहे हैं यार, सोच एक जगह खिड़की खुला रह जाता है ना, तो कीड़े आ जाते हैं, फिर निपटा देते हैं मुझे। यार आज मैंने कौन सा गाना सुन लिया है, ये तब से वही गाया जा रहा हूँ। होता है ना कभी कभी आप कोई गाना सुन लेते हो और फिर वही चीज़ दिन भर चलती है दिमाग में, बार बार चलती नहीं है, बस ऐसे ही आ जाती है भाई, ये तो पूरे दिमाग में चल रही है। देखें ना, ये ऑप्टिकल सेंटर है ना, हाय क्या है तो है, ये लेंस दिया बेटा, एक थिन लेंस, ऑप्टिकल सेंटर है। अब देखो बेटा यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स बनाते हैं। हमने यहाँ पे बनाया एक पॉइंट F1, एक पॉइंट बनाया F2 F1, इधर साइड बनाया बेटा मैंने F2, और इधर साइड एक पॉइंट बनाया मैंने 2F2। अब देखो ज़रा ध्यान से समझना, मैंने ऑब्जेक्ट बनाना था मुझे पूरा, तो मैं कैसे बना रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। मैंने एक ऑब्जेक्ट को लिया, किसी भी पोजीशन में रख सकता हूँ। एक केस में मैंने ऑब्जेक्ट को F1 और 2F1 के बीच में इस तरीके से रखा। ठीक, अब देखिए बेटा अपन को करना क्या होता है मालूम है, यहाँ पर सिर्फ मुझे इमेजेस देखनी है कि इमेज किस तरीके से बनेगी। तो मैंने क्या बोला, जैसे मान लें बेटा ये ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया मैंने AB, यहाँ से एक लाइट मैंने इंसिडेंट करवाई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है सर, कहाँ जाती है याद करो सर, ये लाइट फोकस से होके पास होगी, हाँ होगी, ठीक ये हो गई। अब जरा बताना, याद है बेटा इनफाइनाइट पे था तो फोकस पे इमेज बना था, इनफाइनाइट और 2F के बीच में आया तो इसके बीच में गया, 2F1 पे आया तो 2F2 पे बना, और यदि उसके अंदर लेके जाएंगे तो 2F2 के बाहर मिलेगा, है ना। चलो मिलाते हैं। अगली वाली लाइट हमने कौन सी ली सर, यहाँ से हमने लिया और एक प्रिंसिपल एक्सिस से ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट करवा। बेटा अब ध्यान रखना कि आपको मिलाना है इन्हें, तो पैरेलल ना हो जाए। ठीक, इस तरीके से मैंने यहाँ मिला दिया। ठीक, अब देखिए ये दोनों रेज जिस पॉइंट पे मिली ना, यहाँ पे जा करके बेटा इसने एक इनलार्ज इमेज फॉर्म किया होगा, इसका B का B डैश, A का A डैश। तो A डैश B डैश इसका एक इनलार्ज इमेज बना, तो ये AB ऑब्जेक्ट था, उसका एक इनलार्ज इमेज A डैश B डैश आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब समझे। आइए एक चीज़ बताओ मुझे, यदि आपने इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन किया है, आप एक चीज़ बताना मुझे, अपन को रिलेशन निकालना था UV वगैरह सबके बीच में, है ना बेटा। याद रखिएगा यहाँ पे भी हम लोग करते क्या, मतलब वही सिमिलर ट्राइंगल ढूंढो, सिमिलर ट्राइंगल और उनके साइड्स को प्रोपोर्शनल करो। तो ज़रा नेमिंग कर लीजिए सबसे पहले, तो है ही नेमिंग, A डैश B डैश F2 O A। इस पॉइंट को हम कुछ नाम दे देते हैं बेटा, M बोल देते हैं। ठीक, M लिख लीजिए, चलेगा। चलो अब बेटा देखो तो कौन कौन से ट्राइंगल हैं जिनको हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिएगा मैं डायरेक्ट लिखूंगा, मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा। मैंने लिखा सर ट्राइंगल, एक चीज़ देखो सर ये 90 है यहाँ पे,
यहाँ पर जो बना होगा ये भी मेरे लिए 90 बना है। तो मैं एक ट्राइंगल उठाता हूँ, ध्यान से देखना कौन सा वाला उठाया मैंने। ऐसा लिखिए BAO, BAO इज सिमिलर टू ट्राइंगल B'(A')O, B'(A')O, याद है B'(A')O, मतलब इस बड़े ट्राइंगल की बात हो रही है। तो ज़रा सोचना ना कौन सा। देखो सर, एक तो यहाँ पर एक ये एंगल 90 है, इसमें भी एक एंगल 90 है, मतलब दोनों ट्राइंगल के लिए एक एक एंगल तो इक्वल हो गए। दूसरी चीज़ सर, यहाँ का जो एंगल है ना ये वाला, वो एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो ये दोनों ट्राइंगल मेरे लिए सिमिलर प्रूफ हो गए ना, किस चीज़ से? AA सिमिलैरिटी से। तो मैंने बोला सर AA सिमिलैरिटी से हमने इसको सिमिलर प्रूफ कर दिया। ठीक, अब सुन, जैसे ये सिमिलर आ गए, लिखने की जरूरत नहीं है अब इतना, सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो कैसा होगा? सेम। तो बोलिए बेटा, यहाँ से हमने कौन सा ले लिया? AB, ठीक है। तो मैंने बोला AB, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ कौन आएगा? A'(B'), तो AB/A'(B') लिखा। इक्वल्स टू बताओ सर, O से A ये वाला साइड ले लेते तो OA, और यहाँ से ये वाला साइड लेंगे इसके करस्पॉन्डिंग तो OA'। तो मैंने बोला AB/A'(B'), AB/A'(B') इक्वल्स टू हो गया OA/OA'। ठीक, चलो ये एक मेरा फर्स्ट रिलेशन निकल के आया, चलेगा? ठीक। दूसरा बताओ ट्राइंगल। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा तुमने, एक रिलेशन ही आया ना, अब दूसरा भी देखते हैं ना, उठाते हैं। दूसरा ट्राइंगल हमने कौन सा उठाया? अब जरा सोचिएगा। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल उठाते हैं, कौन सा सर? एक ये और एक ये। इन दोनों ट्राइंगल की बात करने जाए तो कौन सा नाम दे दें अपन सर? MOF2, MOF2, नेमिंग सही करिएगा। MOF2 इज सिमिलर, MOF2 इज सिमिलर टू M के यहाँ पे B'(A')F2, B'(A')F2। देखो अब ये दोनों ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में मुझे मालूम है सर ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, इक्वल हो जाएंगे। सर ये वाला एंगल यहाँ 90 है तो यहाँ पे भी 90 है, तो AA सिमिलैरिटी से ये दोनों मेरे लिए है ना, AA सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल मेरे लिए सिमिलर हो गए। अब इन दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी सेम, यहाँ से ले लें सर, क्या लिख दीजिएगा? OM, हाँ, डिवाइडेड बाय इसके साथ A'(B'), पसंद आया मुझे, इक्वल्स टू यहाँ से सर ये वाला साइड OF2 अपॉन में यहाँ से ये वाला साइड कितना आ रहा है सर? F2A'। इतना तो क्लियर है? अब जरा सुनो, अभी इसमें एक और चीज़, आप यदि ज्योमेट्री देखने जाओ तो सर OM और AB दोनों सेम है, तो OM और AB सेम हो गए ना, तो मैंने यहाँ से लिखा सर OM इक्वल्स टू AB, रख दीजिए वहाँ से। तो उस इक्वेशन में OM के प्लेस पे रखेंगे तो ये AB हो गया होगा, OM के प्लेस पे AB अपॉन में A'(B'), और इक्वल्स टू में क्या आया सर? OF2 अपॉन में F2A', और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोला। अब जैसे ही आपके दोनों इक्वेशंस बन गए 1 और 2, देखिए AB/A'(B'), AB/A'(B'), दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट करिए तो क्या निकलेगा सर? OA/OA' इक्वल्स टू OF2/F2A'। आ गया? अब सोचो OA क्या था? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आप जिसको बोलने जा रहे हो ना, तो बेटा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है ना OA, इसे ही तो आप U बोलते हो ना? हाँ जी, ठीक है। दूसरा बताइएगा सर, OF2 प्रिंसिपल फोकस ये वाला है जहाँ पैरेलल लाइट मिलती है, तो ये फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ की वैल्यू ये हो रही होगी यहाँ से, बिल्कुल सर। और इमेज यहाँ बन रहा है, तो यहाँ से जो इमेज की डिस्टेंस आ रही है वो V ये वाली आ रही है। ठीक, अब ज़रा सोचो, अपन जो जब तीनों को लिखने जा रहे हैं तो ज़रा लिखेंगे ना, समझाते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो सर OA डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, तो चलेगा। OA' डिस्टेंस ऑफ इमेज है, चलेगा। OF2 फोकल लेंथ है, चलेगा। F2A' का क्या करें बेटा? F2A', तो सबसे पहले चेंज कर लेते हैं, फिर बाद में अपन बदल देंगे। OA/OA' इक्वल्स टू OF2 रहने दीजिए, F2A' ये इतना सा पोर्शन है, क्या इस पूरे में से OA' में से OF2 को माइनस कर दें? हाँ, तो मैंने लिखा OA' माइनस OF2, OA' माइनस OF2। ठीक है, अब चलिए OA की वैल्यू,
ओ ए जो था वो यू है विथ साइन कन्वेंशन। देखिए सर लाइट इस डायरेक्शन से आई है, इंसिडेंट रे ये वाला है, सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। तो मैं ऑप्टिकल सेंटर से ए की तरफ जाऊँगा तो ये डायरेक्शन है मेरा जाने का, बट इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहा हूँ ना, उल्टा जा रहा हूँ, तो वो चीज़ नेगेटिव आएगी। तो यू मेरे लिए कैसा हो गया सर? माइनस यू नेगेटिव। ओ ए डैश बताओ सर ये वाला इमेज। अब इंसिडेंट रे इधर से आई है और यदि मैं ऑप्टिकल सेंटर से इधर जाऊँगा मेजर करने के लिए तो प्लस आएगा। तो मैंने इसी डायरेक्शन में मेजर किया है जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, तो ये पॉजिटिव है, तो मैं इसको लिखूंगा ओ ए डैश मतलब प्लस वी इक्वल्स टू ओ एफ टू मतलब फोकल लेंथ, ओ से F2 की तरफ इधर जाओगे तो ओ F2 पॉजिटिव डायरेक्शन है इंसिडेंट रे के अलोंग, तो मैं लिखूंगा सर प्लस F फोकल लेंथ। और ओ ए डैश भी है पॉजिटिव है सर, माइनस ओ F2 F है और F भी कैसा है? पॉजिटिव, सेम डायरेक्शन। मल्टीप्लाई करिए ये यू वी को इधर मल्टीप्लाई करना तो माइनस यू वी माइनस माइनस प्लस यू एफ इक्वल टू यहाँ से आ गया वी एफ आ गया। चलिए एक काम करें बेटा, यू वी एफ से तीनों को डिवाइड कर दो सब, तो सेम नंबर से डिवाइड कर सकते, तो मैंने लिखा यू वी एफ, इधर भी यहाँ पे यू एफ था तो यहाँ पे भी यू वी एफ, और वी एफ था तो यहाँ पे भी यू वी एफ। अब ज़रा सोचो तो सर यू वी और यू वी कैंसिल, तो यहाँ से क्या निकला? यहाँ से निकला सर माइनस 1/f कैंसिल होके, प्लस यू एफ गया तो प्लस 1/v इक्वल्स टू यहाँ से यहाँ गया तो 1/u। बेटा 1/f को इधर ले जाओ तो मैं बोलूँगा 1/f इक्वल्स टू, इसको इधर ले आना तो 1/v माइनस 1/u। तो एक्चुअल में जो लेंस फॉर्मूला निकल के आता है ना, इसे ही हम लोग बोलते हैं बेटा ये लेंस फॉर्मूला है। और याद करो तुम्हारा जो मिरर फॉर्मूला था, मिरर फॉर्मूले में हम क्या लिखते थे बेटा? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे होता है 1/v माइनस 1/u, और ये मेरा लेंस फॉर्मूला है। ये लेंस मेकर नहीं है, ये लेंस फॉर्मूला है। तो ये लेंस फॉर्मूले को हम लिखते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और इस फॉर्मूले को बिल्कुल याद रखो। हाँ एक और चीज़, जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे, भले से देखो हमने अभी ये फॉर्मूला निकालने में साइन कन्वेंशन का यूज़ किया है, लेकिन आप जितनी बार प्रॉब्लम सॉल्व करोगे हर बार आपको साइन कन्वेंशन फिर से यूज़ करना है, और वैसे ही यूज़ करना है जैसे हमने मिरर में किया था कि जो चीज़ें गिवन है उनका साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे, और जो फाइंड करना है उसका साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं किया जाता, वो हमें आंसर में मिलता है। ठीक, तो उसी तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास से, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैग्नीफिकेशन बताएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना नोट करके रखिए, समझ के रखिए बेटा, ये लेंस फॉर्मूला। ठीक, डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, बट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आप समझ के रखिए, आपको पता होना चाहिए, बाकी देख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय बाय।